बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 5 है और आज हम पढ़ेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। तो डाटा टाइप इंडिकेट टाइप ऑफ डाटा एंड ए सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा। यानी कि डाटा टाइप इन सिंपल वर्ड्स हर वो टाइप का डाटा है जो हम कीबोर्ड से एंटर कर सकते हैं, उसको हम डाटा टाइप कहेंगे। ठीक है, यानी कि कीबोर्ड से हम क्या एंटर कर सकते हैं, कीबोर्ड से हम या फिर ABC एंटर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 1 2 3 एंटर कर सकते हो, या फिर आप एंटर कर सकते हो कोई आप पॉइंट वाली वैल्यूज़, या फिर आप कोई नेम लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईशा। ठीक है, तो हम देखें इसी तरह का डाटा एंटर कर सकते हैं, या फिर आप कोई सिंबल्स एंटर कर सकते हो, जिस तरह के सिंबल है हमारे पास डॉलर की या हैश की। तो डाटा टाइप होता है जो बताता है कि किस तरह का डाटा प्रोग्राम को दिया जा रहा है या कंप्यूटर को दिया जा रहा है। तो दी वेरिएबल्स आर यूज्ड विदाउट स्पेसिफाइंग दी डाटा टाइप। पाइथन में ये होता है कि हमें डाटा टाइप बतानी नहीं पड़ती, प्रोग्राम खुद ही समझ जाता है कि कौन सी किस तरह का डाटा है, जबकि इससे पहले सी या फिर C++ में हमें खुद से डाटा बताना पड़ता था कि डाटा कौन सा है। इंटीजर होते हैं नंबर, यानी कि ये जो 50 है। और फ्लॉट फ्लॉट जो है ये पॉइंट डाटा के बारे में बताता है, यानी कि ये जो पॉइंट्स वाली वैल्यू है 3.15, या फिर ये जिस तरह मैंने लिखी हुई है। और स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग होते हैं मोर देन वन कैरेक्टर्स जॉइन टुगेदर, वो स्ट्रिंग बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शाम लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह एक करेक्टर होता है, करेक्टर ये वाले होते हैं A B, या फिर ये सिंबल्स जो के लिए आई हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं कि ये करेक्टर डाटा टाइप है। तो द वेरिएबल्स आर यूज्ड विदाउट स्पेसिफाइंग द डाटा टाइप। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द डाटा टाइप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। यानी कि पाइथन में क्या होता है कि खुद ब खुद पाइथन जो है ये डिटेक्ट कर लेती है किस तरह का डाटा है। यहाँ पे 3 बताई हुई हैं, एक चौथी भी है, उसको हम कहते हैं करेक्टर, CHARACTER, ये आप लिख लो। ठीक है, और करेक्टर ये वाले होते हैं ABC। देन है क्रिएटिंग ए वेरिएबल के, हम एक वेरिएबल को क्रिएट किस तरह करेंगे पाइथन के अंदर। तो पाइथन डज नॉट रिक्वायर द वेरिएबल डिक्लेरेशन। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेरेशन ये होता है कि सी या C++ में जब हम एक वेरिएबल लिखते थे, जैसे यहाँ पे A लिखा हुआ है, और फिर हमने उसकी एक वैल्यू देनी होती थी, साथ उसकी डाटा टाइप बतानी होती थी। ठीक है, इसको हम कहते थे कि ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में सिर्फ हम लिखते थे कि इंटीजर, यानी कि इंटीजर डाटा टाइप है इंट और आगे A। इसको हम कहते थे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। हाँ, अगर साथ वैल्यू भी दे दो तो इसको हम कहते थे कि इसको कहते थे वेरिएबल डिक्लेरेशन, और अगर साथ वैल्यू भी दे दो तो फिर इसको कहते थे कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो देखें, पाइथन डज नॉट रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि इस तरह वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। ए वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड बाई राइटिंग द वेरिएबल नेम एंड असाइनिंग ए वैल्यू। यानी कि आप सिंपली वेरिएबल लिखो A, आप सिंपल A लिखो और साथ आगे 20 लिख दो, तो पाइथन में ये आपका वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया, इनिशिएट भी हो गया। ठीक है, मतलब ये C वाला जो रोला है ये पाइथन में नहीं था, इसीलिए तो पाइथन ईजी है। अच्छा, दी सिंबल असाइनमेंट, ये असाइनमेंट सिंबल होती है जिसको मैथमेटिक्स में आप इक्वल वाली सिंबल कहते हो। इसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो दी असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द वैल्यू टू ए वेरिएबल। तो देखें नीचे इसने ये वाला देखें आप, n इज इक्वल टू 100 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है और उसकी वैल्यू हमेशा राइट साइड पे लिखी जाती है, और दरमियान में असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा जाता है। और इसको हम रीड इस तरह करते हैं कि ये वाला 100 हमने असाइन कर दिया है n को। ठीक है, इसको इस तरह कहते हैं, इसको इस तरह रीड किया जाता है। इसी तरह एवरेज एक वेरिएबल है और इसको ये वाली वैल्यू 50.53 हमने असाइन कर दी है। इसी तरह ग्रेड को हमने एक करेक्टर असाइन किया है, A वेरिएबल ग्रेड को असाइन किया। इसी तरह सिटी एक वेरिएबल है, इसको हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, और वो कौन सी है, इस्लामाबाद। ठीक है, सो दीज आर हाउ हाउ वी गिव द वैल्यू टू द वेरिएबल्स। तो इज रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है जी, वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है और वैल्यू हमेशा राइट साइड पे लिखी जाती है। रिटर्न ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट सिंबल। आगे है द सिंबल, ये वाली जो है असाइनमेंट सिंबल,
इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बात याद रखनी है कि मैथमेटिक्स में ये जो इक्वल टू वाली सिंबल है, प्रोग्रामिंग में इसको हम कहते हैं असाइनमेंट सिंबल। और सिंटैक्स ऑफ कोर्स राइट ऑफ कोर्स द मेथड या फिर रूल टू राइट ए वेरिएबल किस तरह है कि वेरिएबल आप हमेशा किधर लिखोगे, ये जिस तरह देखें सारे लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, और इनकी वैल्यू कहाँ पे लिखोगे आप, इनकी वैल्यू आप राइट साइड पे लिखते हो। ठीक है, तो ये हम जो है देख चुके हैं। जैसे प्रोग्राम नंबर 1 है, इसमें प्रोग्राम नंबर 1 में क्या किया हुआ है इन्होंने कि इन्होंने एक वेरिएबल लिया है नेम अली। ठीक है, अली यानी कि स्ट्रिंग नेम में सेव की है। फिर मार्क्स एक वेरिएबल है, उसमें इसने 561 यानी कि एक वैल्यू सेव की है। एंड देन एवरेज, एवरेज में उसने फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है, ये वो जो ऊपर हम डाटा टाइप पढ़ के आए हैं प्लॉट वाला, ठीक है, जो पॉइंट वाली वैल्यू सेव करता है उसको इसने एवरेज में सेव किया हुआ है। और आगे प्रिंट फंक्शन यूज किया है इसने। और प्रिंट फंक्शन क्या होता है ये हम आगे चल के पढ़ते हैं। अच्छा, इन सिंपल इसने क्या किया है, इन सिंपल इसने एक नेम का वेरिएबल लिया है। ठीक है, एक इसने वेरिएबल लिया है मार्क्स के नाम से, और एक इसने वेरिएबल लिया है एवरेज के नाम से, एवीजी हम लिख लेते हैं। ठीक है, नेम में उसने अली लिखा है और अली असाइन हो गया है किसको, नेम को। मार्क्स में 561 लिखा है और 561 किसको असाइन हो गया, मार्क्स को। एवरेज में उसने 91.6 लिखा है और ये किसको असाइन हो गई है, एवरेज को। ठीक है, अब जब ये वैल्यूज अपने अपने वेरिएबल को असाइन हो चुकी हैं, देन हम सिंपली क्या करते हैं, प्रिंट। और अब आपने वैल्यू नहीं लिखनी होती, आपने वेरिएबल लिखना होता है। आप लिखो प्रिंट नेम। यहाँ पे ये बात जहन में रखनी है कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि अगर ये वाला एन कैपिटल था तो ये वाला एन भी कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह मार्क्स का एम कैपिटल है तो आप लिखोगे प्रिंट, और यहाँ पे आप लिखोगे जी मार्क्स। ठीक है, और इसी तरह प्रिंट, और हम कर लेंगे जी, क्योंकि ए बी जी मैंने लिखा है इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, ए बी जी। ये वही होनी चाहिए, ये नेम और स्पेलिंग बिल्कुल इसी तरह होने चाहिए जिस तरह आपने वेरिएबल में डिक्लेयर किए थे। ठीक है, और अब क्या होगा कि जब ये प्रिंट आउट आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होगा तो नेम की जगह पे क्या प्रिंट हुआ हुआ आएगा, अली। और इसी तरह मार्क्स की जगह आपका लिखा हुआ आएगा 561, और एवरेज की जगह 91.6 लिखा हुआ आएगा। तो ये वाली चीज़ जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ द वेरिएबल वर्क्स। और प्रिंट फंक्शन इस तरह वेरिएबल को प्रिंट करवाता है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन है, हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। देन है ये आगे भी ना वही एग्जांपल उसने दी हुई है कि किस तरह हमारी आउटपुट जो है ये डिस्प्ले होगी। देन है इनपुट क्या होती है, इनपुट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डाटा टू द प्रोग्राम इज नोन एज इनपुट। यानी कि किसी भी प्रोग्राम को कोई डाटा देने को हम क्या कहते हैं कि ये इनपुट है, और इनपुट इज मोस्टली गिवन बाय द कीबोर्ड। ठीक है, जब इनपुट जो है कीबोर्ड से दी जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ये स्टैंडर्ड इनपुट है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि इनपुट के और भी बहुत से तरीके हैं। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तो माइक्रोफोन के जरिए आवाज़ जो है ये कंप्यूटर फ़ोन में जा रही है। ठीक है, इसी तरह अगर ये जिस तरह वीडियो बन रही है तो ये कैमरा के जरिए इनपुट मिल रही है प्रोग्राम को। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट नहीं होगी। स्टैंडर्ड इनपुट वही होगी जो कीबोर्ड के जरिए टाइप करके दी जाएगी, और इसके लिए फंक्शन यूज होता है प्रिंट। इसी तरह आउटपुट क्या होता है इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज आउटपुट। यानी कि प्रोग्राम ने जो भी प्रोसेस आपको करके दिया है दैट इज आउटपुट, एंड द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले होगी, मॉनिटर यानी कि स्क्रीन के ऊपर, वो जो टीवी की तरह की चीज होती है या फिर हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन है यहाँ पे डिस्प्ले होगी। द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज नोन एज स्टैंडर्ड आउटपुट। अच्छा, जो भी आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी हम उसे कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड आउटपुट है। लेकिन यहाँ पे भी एक बात जहन में रखनी है कि आउटपुट के और भी बहुत से तरीके हैं। जैसे कि स्पीकर के जरिए आवाज़ आती है तो वो भी एक आउटपुट है। ठीक है, लेकिन उसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं कहेंगे। स्टैंडर्ड आउटपुट सिर्फ वही होगी जो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। ओके, चलें जी। नाउ देन है प्रिंट फंक्शन के प्रिंट का क्या फंक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आपने बड़े गौर से सुनना है। यदि प्रिंट फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू डिस्प्ले द स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी कि स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है, स्टैंडर्ड आउटपुट ऑन दी स्क्रीन। यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए क्या यूज होता है हमारे पास, हमारे लिए पाइथन में हमारे पास है प्रिंट फंक्शन। तो इट कैन डिस्प्ले द टेक्स्ट और द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। यानी कि वो जो वेरिएबल हमने पहले क्रिएट किए थे, याद हो अगर आपको,
ये नेम, मार्क्स एंड एवरेज और फिर इनकी वैल्यू असाइन करके इनको प्रिंट किया था। तो देखें वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है प्रिंट फंक्शन। तो द प्रिंट फंक्शन एड्स ए न्यू लाइन करेक्टर एट द एंड ऑफ द आउटपुट बाय डिफॉल्ट। अच्छा, इस लाइन का ये मतलब है कि अगर आपने एक से ज़्यादा दफ़ा प्रिंट यूज़ किया है तो हर दफ़ा जो भी वैल्यू प्रिंट होके आएगी वो एक नई लाइन में आएगी। जिस तरह अली अली के बाद 0.6 न्यू लाइन में है, यानी कि नई लाइन में है, और इसके बाद 91.6 जो है एक नई लाइन में है, क्योंकि 3 दफ़ा प्रिंट यूज़ हुआ है। अगर आप एक ही लाइन में हमने प्रिंट करवाना है अली, फिर आगे 0.61 आए, फिर 91.6 आए, तो उसका ना एक डिफरेंट मेथड है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वो कैसे काम किया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट में ये 3 लाइनों में ही आएगा। तो द वैल्यू टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन आर गिवन एज द आर्गुमेंट इन द पेरेंथीज। क्या होता है पेरेंथीज, क्या होती हैं? ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इनको हम पेरेंथीज कहते हैं, और इनके अंदर जो भी जो भी वैल्यू लिखी जाती है ये आर्गुमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंट है तो इसके अंदर आर्गुमेंट हमने क्या दिया है? नेम। इसका आर्गुमेंट क्या है? मार्क्स। और इसका आर्गुमेंट क्या है? एवरेज। तो क्या होगा, जो भी आर्गुमेंट आप इस फंक्शन को दोगे वो आपका स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। इस लाइन में उसने सिंपली ये वाली बात कही है कि द वैल्यू टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन इज गिवन एज द आर्गुमेंट इन द parentheses and multiple values given to the function is separated with commas। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि अगर हमने फर्ज करो कि अली को और मार्क्स को, नेम को और मार्क्स को इकट्ठे प्रिंट करवाना है, तो हमने ना फिर इस तरह लिखना था प्रिंट, पहले आपने नेम लिखना था और फिर दरमियान में कामा, एंड देन आपने क्या करना था? मार्क्स, देन कामा, और फिर आप एवरेज लिखते। ठीक है, इस तरह अगर आप एक ही दफ़ा आर्गुमेंट दे देते इसको तो उससे क्या होना था कि वो एक ही लाइन में सारे प्रिंट हो जाते। लेकिन एक ही लाइन में प्रिंट करने का ना एक डिफरेंट मेथड भी है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन सा मेथड है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? दी प्लस सिंबल इज यूज टू कॉनकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स गिवन इन दी फंक्शन। अच्छा, कॉनकैटिनेट कहते हैं जोड़ना। ठीक है, कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। जिस तरह ये देखें, ये पेंसिल है और ये इसका इसकी कैप है, तो इनको कॉन्कैटिनेट करना क्या होता है कि इस तरह से करके ना इनको जोड़ना आपस में। ठीक है, इसी तरह दो स्ट्रिंग्स को आपस में जो जोड़ा जाता है उसके लिए प्लस वाली सिंबल यूज होती है, प्लस वाली सिंबल। तो उससे क्या होता है कि दो स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे कि नेम है, यहाँ पे एक ही था अली, तो फर्ज करें कि आपने एक डिफरेंट वेरिएबल भी लिया हुआ था और उसका नाम आपने रखा था नेम 1। ठीक है, देखें नेम, ये सिर्फ नेम है, और ये वाला क्या है? नेम 1। और इसमें ना आपने एक स्ट्रिंग सेव की थी, फर्ज करें कि रजा आपने लिखा हो। ठीक है, अब जब आप प्रिंट करवाओगे ना इसको, कि प्रिंट प्रिंट में आप लिखते थे नेम, यानी कि ये जो पहली वाली स्ट्रिंग है हमारी, और ये जो दूसरी हमने अभी एक डिफरेंट वेरिएबल में बनाई है, प्लस नेम 1। अच्छा, इसको जब ये प्रिंट आउट निकलेगा तो ये किस तरह आएगा? इस तरह से लिखा हुआ आएगा अली रजा। ठीक है, तो ये देखें, ये क्या हो गई? कॉन्कैटिनेट हो गई हैं, जुड़ गई हैं दोनों आपस में। सो इस चीज को कहते हैं कॉन्कैटिनेट करना, यानी कि जोड़ना। दी टू स्ट्रिंग्स गिवन इन दिस फंक्शन। ए स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन ए सिंगल कोट और दी डबल कोट। अच्छा, ये वाली लाइन भी अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे चल के बहुत काम आएगा आपके, कि स्ट्रिंग की पहचान क्या है, कि ये या सिंगल कोट होगी या डबल कोट में। यानी कि सिंगल कोट क्या होगा? इस तरह से लिखा होगा, ठीक है, जिस तरह करेक्टर होता है, या फिर डबल कोट जिस तरह ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये या सिंगल कोट की कोट में होगी या फिर डबल कोट्स में, यानी कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो इसको कहते हैं डबल कोट्स। तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द टेक्सचुअल डाटा इन प्रोग्रामिंग। टेक्सचुअल डाटा होता है जो डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो, यानी कि रिटर्न फॉर्म में हो, उसके लिए ये यूज होती है। एंड देन सिंटैक्स क्या है? प्रिंट है, प्रिंट लिख के और अंदर जो भी वैल्यू देनी हो वो आप वैल्यू दे दो, जिस तरह हमने यहाँ पे दी है। देखें, प्रिंट लिख के तो अंदर वेरिएबल का नेम दिया है, यानी कि वैल्यू इसको क्या दी है? नेम वेरिएबल, और नेम की जो वैल्यू है वो सिंपली प्रिंट हो जाएगी। ये इसका होता है सिंटैक्स। अच्छा, ये नीचे देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 में उसने कहा है कि आप इस तरह करो कि द फॉलोइंग एग्जाम्पल हैज टू प्रिंट स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट विल डिस्प्ले पाकिस्तान जिंदाबाद, द स्ट्रिंग इज इनक्लोज्ड इन
सिंगल और द डबल कोट्स एंड द सेकंड स्टेटमेंट विल डिस्प्ले 720। ये देखें ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। इसको किसी भी कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं, सिंगल कोट डबल कोट कुछ किसी की जरूरत नहीं इसको। तो देखें प्रिंट 720 उसने लिख दी, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद क्योंकि एक स्ट्रिंग है इसलिए इसको डबल कोट्स में उसने लिखा हुआ है। तो जब आउटपुट आपके पास आएगी तो देखें द न्यूमेरिक कांस्टेंट इज नॉट इंक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क। ये जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है यानी कि 720 जो नंबर वाला कांस्टेंट है उसको हम किसी भी कोटेशन मार्क में नहीं लिखा उसने, जबकि पाकिस्तान जिंदाबाद यानी कि जो स्ट्रिंग है उसको डबल कोटेशन में उसने लिखा है। और ये जो है ना हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में उसने क्या किया है कि द फॉलोइंग एग्जांपल विल डिस्प्ले ए मैसेज अलोंग विद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए। अच्छा, एक वेरिएबल है और उसका नाम क्या है जी, ए उसका नाम है और उसको वैल्यू कितनी दी है 100। तो कह रहा है कि इस वेरिएबल को आपने डिस्प्ले करवाना है। दी वेरिएबल आर नॉट इंक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क। देखें वेरिएबल को भी इसने कोटेशन मार्क में नहीं लिखा। द स्ट्रिंग डाटा एंड द वेरिएबल आर सेपरेटेड विद कॉमा इन प्रिंट फंक्शन। अच्छा, ये जो है ना सेपरेटेड बाई कॉमा वाली बात ना आपने जहन में रखनी है, ये वाली जो मैंने आपको समझाई थी कि अगर वेरिएबल एक से ज्यादा है या एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपने दिए हुए हैं अंदर तो उनको कॉमा से सेपरेट करना है। जैसे ये वाली एग्जांपल में उसने क्या किया कि उसने ए को वैल्यू दी है 100